हेलो जी। 2025 बिहार बोर्ड परीक्षा इंग्लिश के पेपर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आज कंप्लीट रोड मैप मैं आपको बताऊंगा। और इतना ही नहीं, कितने नंबर का पूछा जाएंगे, कितना हमको बनाना रहेगा, उसके लिए कितना मार्क्स हमको मिलेगा, कंप्लीट चीज बताऊंगा। तो यार आपका फर्ज बनता है कि इस दीपक भैया के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपका साथ एग्जाम तक निभाऊंगा, एग्जाम के टाइम तक आपका साथ दूंगा। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए बहुत ही कमाल की जानकारी को जानते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितने नंबर का रहेगा, कितना बनाना होगा और कितना नंबर मिलेगा, और कहां कहां से पूछा जाता है इंग्लिश के पेपर में, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देख लीजिए। और एक वीडियो देखने से आपका इंग्लिश का लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, एक एक चीज माइनर माइनर छोटा छोटा चीज आपका क्लियर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक चीज को बारीकी से समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए आपका, देखिए सब्जेक्टिव होने वाला है ना, और ऑब्जेक्टिव वो दो टर्म में होते हैं, आपको पता ही होगा। जैसे आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है जी, उसमें से आपका 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव का होता है और 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव का, इतना तो सबको पता होगा, है ना। देखिए अब इसमें ऑप्शन दोगुना रहता है, जैसे 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव है ना, इधर ऑब्जेक्टिव है तो इसको बनाना होगा, तो इसमें ऑप्शन दोगुना होगा, मतलब 100 ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है जी। उसमें 50 को बनाना होगा। अब बताएंगे आपको बीच में कि 100 जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे ना, उसमें से 40 ऑब्जेक्टिव आपके बुक से रहेंगे, ठीक है, 40 आपके बुक से रहेंगे, और 60 ऑब्जेक्टिव 60 उतना आपको ग्रामर से रहेंगे। अब ग्रामर में मेन मेन टॉपिक क्या है, बुक में कौन कौन सा चैप्टर मेन मेन है, सब बताएगा रे तुम्हारा दीपक। तो चलिए एक एक चीज को समझते हैं, बस बने रहिए वीडियो में, ठीक है। तो देखिए 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्लियर करने के बाद जैसे ही आप सब्जेक्टिव वाले सेक्शन में बढ़ते हो, सेक्शन 1 आपका ऑब्जेक्टिव का होता है, ऐसे करके दिया होगा, ठीक है, पेपर में जाइएगा तो रहेगा ऐसा ही। सेक्शन बी आपको इस तरह का दिए रहेंगे, या तो अल्फाबेट वाला बी लिखा रहेगा। तो जैसे सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट आप पूरा करोगे, OMR घास उसके बराबर कर दोगे, ठीक है। सब्जेक्टिव में जैसे इंटर करोगे, प्रवेश करोगे, तो आपसे पहला क्वेश्चन मुलाकात करेगा ए से, ठीक है जी। पहला क्वेश्चन क्या मुलाकात करेगा आपसे, ए से करेगा। निबंध जिसको बोलते हैं हिंदी में, आपको निबंध 5 को दिया रहेगा, 5 को टॉपिक रहेगा, ठीक है जी। उसमें से कोई एक निबंध लिखना होगा आपको, जिसके लिए कितना मार्क्स मिलेगा आपको, 8 मार्क्स मिलेगा। अगर आप सही सही निबंध लिख देते हैं, 100 से 150 वर्ड में लिखना होता है ना, मैक्सिमम 150 वर्ड में लिख करके ही आइएगा, ठीक है। अगर आप सही सही लिख देते हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करते हैं, आपका वर्ड शुद्ध रहता है, आपकी राइटिंग भी सही रहती है, तो आपको बेहिचक 8 मार्क्स कोई नहीं रोकेगा। पहला क्वेश्चन से ही आप 8 नंबर कमा लेंगे, ठीक है जी। तो अब आता है, भैया हमको तो इंग्लिश आता नहीं है, भैया हम ऐसे कैसे लिखेंगे। तो भैया के पास है ना ट्रिक, दमदार वाला ट्रिक, 2 ऐसे याद करते हैं और पूरा दुनिया के कोई भी टॉपिक पर ऐसे आप लिख दोगे, 2 ऐसे याद करके। ऐसा होगा भैया, कैसे होगा बताएंगे इसी वीडियो में, बने रहिए सिर्फ, ठीक है। दूसरा जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमारा, एक्सप्लेनेशन, व्याख्या करे, ठीक है। ये भैया कैसन क्वेश्चन रहेगा, तो देखिए आपके कहानी से, प्रोज से भी व्याख्या करे रहेगा, तीसरा नंबर में एक्सप्लेनेशन सेम क्वेश्चन रहेगा, पोएट्री से भी कैसे रहेगा। आपके मान लेते हैं पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, दूसरा है भारत इज माई होम। तो भारत इज माई होम से 2 लाइन दे दिया रहेगा और कहेगा इस लाइन से आप क्या समझते हैं। तो आपको बताना होगा कि यह लाइन इस चैप्टर से लिया गया है, इसका राइटर ये है, इस लाइन से हम ये समझते हैं। तो ऐसे ही 5-7 लाइन में आपको इसको एक्सप्लेनेशन करना रहेगा, ठीक है जी। कितना दिया रहेगा भैया, तो 4 लाइन, 4 गो प्रोज सेक्शन से दिया रहेगा, 4 गो पार्ट से दिया रहेगा। कोई ये गो बनाना है और जिसके लिए 4 नंबर आपको मिलेंगे, मतलब 4 गो एक्सप्लेनेशन दिया रहेगा प्रोज सेक्शन वाला में, दूसरा नंबर क्वेश्चन में, ठीक है जी। उसमें से 4 गो में से एक बनाना है, 4 नंबर आपको मिलेंगे। गॉट इट, आप समझ रहे हो अच्छे से। तीसरा जो हमारा सेम क्वेश्चन रहेगा, एक्सप्लेनेशन, ठीक है जी। ये रहेगा हमारा पोएट्री से, पहला प्रोज वाला हमने देख लिया, पोएट्री से रहेगा। पोएट्री से अब क्या रहेगा, 4 गो एक पूछा जाएगा एक्सप्लेनेशन,
एक कोई बनाना है और जिसके लिए 4 नंबर मिलेंगे। तो अगर आप अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर देते हो ना, क्योंकि इसमें नंबर कटते हैं, 4 है ना तो आपको 3 मिलेगा, 2 मिलेगा अगर आप सही से नहीं करते हो तो, ठीक है। क्योंकि सबका थॉट प्रोसेस अलग अलग होता है, आप उसी लाइन से कुछ और समझिएगा, कोई उसी लाइन से कुछ और समझेगा, लेकिन एक्चुअल जो उस लाइन का मीनिंग है जो चैप्टर में बताया गया है वही लिख के आओगे, तभी 4 में 4 नंबर मिलेगा। अपना विचार इसमें लिखना नहीं होता है, उस लाइन का मतलब होता है, ठीक है। तो 4 नंबर आपको यहां मिल गया, 4 यहां मिल गया, तो अभी तक आपने कितना नंबर कमा लिया? तो 8 4 12 और 16 नंबर का काम आपने तमाम कर दिया। चौथा नंबर क्वेश्चन में आप आएंगे तो उसमें आपसे बोला जाएगा कि या तो आप लेटर लिख दीजिए या तो एप्लीकेशन लिख दीजिए, अथवा करके दिया रहेगा और करके। पहला रहेगा लेटर, दूसरा रहेगा एप्लीकेशन। भैया लेटर और एप्लीकेशन में क्या अंतर होता है? दोनों तो एक जैसा लिखा जाता है। अरे बुर्बक नहीं, लेटर अलग होता है, एप्लीकेशन अलग होता है। कैसे अलग होता है? तो लेटर में देखो, लेटर हम अपना फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव को लिखते हैं, पत्र जिसको बोलते हैं, हम ठीक बानी, रउआ ठीक बानी कि ना। तो यहाँ लेटर वाला काम यहाँ होता है, ठीक है। एप्लीकेशन वाला हम किसी अधिकारी को लिखते हैं, या तो प्रिंसिपल को लिखेंगे या चीफ मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को, मतलब फॉर्मली लिखते हैं। तो फॉर्मली वाला एप्लीकेशन और कैजुअली वाला लेटर, यही डिफरेंस है। तो कोई एक पर आपको लिखना है, 2 गो दिया रहेगा, कोई एक गो लिखना है और 5 नंबर यहां से कमाना है। मतलब 16 नंबर हम कमा लिए थे तो 5 नंबर और कमा लेंगे, 16 5 21 हो जाएगा। कैसा समझ में आ रहा है बताइए आप लोग? अच्छे से समझ पा रहे हो ना? मैं अच्छे से समझा रहा हूं ना? अगर समझ पा रहे हो तो एक लाइक दबा दीजिए ना। आप अकेले देख रहे हो तो एक लाइक कर दीजिए, सब लोग मिलकर करेंगे तो बहुत सारा लाइक हो जाएगा। और अगर यह वीडियो अच्छा चल गया तो यूट्यूब इसको बहुत स्टूडेंट के पास भेजेगा, ठीक है जी। तो अगर आप कुछ समझ पा रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। यहाँ आप 5 नंबर कमा लिए तो 16 को कमा लिए थे पहले, 16 5 21 हो गया। अगर आप सही सही लिख देते हो। एप्लीकेशन में मैं आपको बता देता हूं नंबर नहीं कटते हैं, ठीक है जी। नंबर इसमें नहीं कट देता है, बस आपका फॉर्मेट सही होना चाहिए, ठीक है। और आप ग्रामर ज्यादा मिस्टेक उसमें ना करो, बस आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप 5 नंबर सक्सेसफुली कमा लोगे, ठीक है जी। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब भैया लेटर और एप्लीकेशन कैसे याद करेंगे? दीपक भैया 2 गो फॉर्मेट देंगे आपको, एक लेटर का और एक एप्लीकेशन का। दुनिया के कोई भी लेटर और एप्लीकेशन उसी 2 गो फॉर्मेट से बन जाएगा। ऐसा होगा भैया, बिल्कुल ऐसा होगा, मैं बताऊंगा कैसे होगा, कहां से होगा, ठीक है जी। 5वां नंबर जो हमारा है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। भैया बड़ा बड़ा क्वेश्चन रहेगा नहीं, अरे नहीं, 2 से 3 लाइन में इसका आंसर लिखना होता है। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन रहा, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन रहा तो 4 लाइन में लिखेंगे, 4 से ज्यादा नहीं जाएंगे। क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होता है ना, लघु उत्तरीय, वो वाला रहेगा। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 10 गो आपसे पूछे जाएंगे, प्रोज पोएट्री दोनों मिला के 5 गो कोई बनाइए और 10 नंबर पाइए। 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है जी। तो यहां से 10 गो आप सक्सेसफुली उठा लेंगे। 10 गो ना तो 9 गो या 8 गो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्टूडेंट लोग लैंग्वेज पेपर में 97 98 95 इस तरह का नंबर लाते हैं, है ना। वो इसी गेम को समझ जाते हैं, उसके बाद उसका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि सक्सेसफुली आप इसको मार लिए, इसको मार लिए, तो नंबर बढ़ रहा है ना मेरे भाई। सब कुछ आप बना पा रहे हो, और ये सारा कुछ आप कैसे इजीली बना पाओगे उसका सोल्यूशन भी तुम्हारा दीपक भैया देने वाला है। तो बस आपको क्या करना है मेरे भाई, देखते जाइए, सब कुछ बताएंगे, ठीक है। इंग्लिश का बिल्कुल टेंशन ही नहीं लेना है, सब कुछ क्लियर करके जाने देंगे आपको आज। छठा जो आपसे पूछा जाएगा, मैचिंग, जो आपको चैप्टर और राइटर के नाम दे दिया रहेगा, प्रोज सेक्शन से, पोएट्री सेक्शन से। सबसे लल्लू और लोल क्वेश्चन होते हैं ना, वो यही होते हैं, ठीक है। आपसे पूछ देगा कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के राइटर कौन है, तो महात्मा गांधी, मिला देना होता है उसमें, सामने सामने ये भी लिख दीजिए, हो गया आपका क्वेश्चन। तो आपसे रहेंगे 5 गो मैचिंग राइटर, मतलब प्रोज सेक्शन से, ठीक है जी, और 5 गो पोएट्री सेक्शन से। मतलब इसमें जो 6 नंबर में होता है ना, 6 नंबर में आपसे 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भैया 6 क्वेश्चन कहां दिख रहा है? तो देखिए, मैचिंग आपसे 2 पूछे जाएंगे, एक प्रोज सेक्शन से, एक पोएट्री सेक्शन से, समझ गए आप। उसके बाद आपसे समरी पूछे जाएंगे, समरी दिए रहेंगे 3 4,
जिसमें से एक पर कोई पर समरी लिखना होता है, ठीक है जी। जैसे दे देगा ऑड टू ऑटम या सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पर समरी लिखिए, तो उसमें आपको पूरा कविता को 7-8 लाइन 9 लाइन में लिखना होता है, ठीक है जी। तो 2 और 1 3 हो गए, हम आपको पूरा गिनवा देते हैं। देखिए 2 मैचिंग पूछे जाएंगे, एक समरी वाला सेक्शन रहेगा, 3 हो गए, एक ट्रांसलेशन रहेगा, सॉरी समरी वाला 2 रहेगा इसमें, ठीक है, मैंने गलत बोल दिया है, समरी वाला 2 रहेगा, मैचिंग वाला 2 रहेगा, 4, एक ट्रांसलेशन आपसे पूछे जाएंगे 5। अब बोलोगे आप तो भैया 6 बोले हैं ना, जी हाँ, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी क्वेश्चन आपसे रहते हैं, ओल्ड इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, है ना, इस सब से भी क्वेश्चन रहते हैं आपको, तो उसको एक मिला करके 6 क्वेश्चन हो गया। लेकिन हमको धावा कहाँ बोलना है, कहाँ से हमको बनाना है, तो हमको बनाना है मैचिंग 2 को क्लियर करना है। 6 आपसे पूछे जाएंगे, 3 को बनाना होता है, ठीक है। तो मैचिंग पहले 2 को बना लेंगे, अब बचा एगो बनाना। तो एगो में अगर आपका ट्रांसलेशन में प्रो है आप तो ट्रांसलेशन बना लीजिए, नहीं तो कोई एक पर समरी लिख दीजिए। 3 बना, यहां से अब आगे बढ़ेंगे। आप सक्सेसफुली 15 नंबर प्राप्त कर लिए हैं। 5 को राइटर और लेखक के नाम मिला दिए, पाठ और लेखक के नाम प्रोज से 5 नंबर, 5 को कविता वाला से मिला दिए, पोइट्री सेक्शन से 5 नंबर, 10 नंबर। कोई एक पर समरी लिख देंगे, 5 नंबर यहां से मिल जाएगा, 15 नंबर यहां से आप उठा लेंगे। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे जो आपके 7 नंबर में पूछे जाएंगे, ठीक है जी। पहला क्वेश्चन रहेगा, सॉरी पैसेज रहेगा और प्रीसेस रहेगा, अथवा करके और करके दिया हो रहेगा। पैसेज में भैया क्या होता है, 10 लाइन आपको दिया रहेगा और नीचे 4 को क्वेश्चन दिया रहेगा, जिसका उत्तर उसी 10 लाइन में होगा। आप लोग बहुत स्मार्ट हो, आप लोग समझते हो पैसेज किसको बोलते हैं, ठीक है। प्रीसेस को मैं बता देता हूं, 10 लाइन दिया रहेगा और उसमें नीचे क्वेश्चन नहीं रहेंगे, ठीक है। उसी 10 लाइन के आपको 3-4 लाइन में कैसे लिख पाओगे, सेम बात को कम बात में कैसे बोल पाओगे, तो उसको प्रीसेस बोलते हैं। आपको दोनों में से कोई एक बनाना है, ठीक है। दीपक भैया द्वारा शानदार ट्रिक दिया गया है पैसेज और प्रीसेस बनाने का, झटके में बना लोगे, 2 मिनट में आपको क्लियर हो जाएगा और 2 मिनट के अंदर 4 नंबर आप प्राप्त कर लोगे, मतलब 1 मिनट में 2 नंबर, ठीक है। कहां मिलेगा ट्रिक बताऊंगा। तो देखो पैसेज और प्रीसेस टोटल 2 आपसे पूछे जाएंगे, कोई एक बनाना है, 4 नंबर मिलेगा, ठीक है जी। गोट इट, इतना समझ गए आप। अब आते हैं हम लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश में, बुक वाला हम अपना खत्म कर दिए। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में क्या होता है, कुछ ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ठीक है जी। तो ऑब्जेक्टिव को हम न के बराबर मानते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मेनली आपसे बुक से रहेंगे, रेनबो सेक्शन 2 से, रेनबो पार्ट 2 जो आपका है टेक्स्ट बुक, उससे रहेंगे और ग्रामर से रहेंगे। 40 को बुक से, 60 को ग्रामर से। स्टोरी ऑफ इंग्लिश के यहाँ पर 9 के बराबर मानते हैं, लेकिन हाँ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे स्टोरी ऑफ इंग्लिश में, पूछ देगा ओल्ड इंग्लिश क्या है, व्हाट इज ओल्ड इंग्लिश, ठीक है। ओल्ड इंग्लिश के बारे में लिखे, राइट समथिंग अबाउट ओल्ड इंग्लिश, तो वहां पे आपको लिखना होगा। ये कहाँ पूछा जाएगा, यहाँ पे, तो उसको आप छोड़ दीजिए। आपको बनाना है 2 मैचिंग और एक समरी या ट्रांसलेशन, दोनों में से कोई एक बना के 3 पूरा कर देना है, ठीक है जी, हो गया। तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश के यहाँ पर हम लोग करते हैं कट। अब हम लोग आते हैं ग्रामर में। भैया जो 60 को ऑब्जेक्टिव पूछेगा वो कौन कौन से टॉपिक से पूछेगा और कितना कितना नंबर से पूछेगा, आइए ना बताते हैं हम आपको एक एक चीज। देखिए जो ग्रामर है आपका, पहला जो होता है, हम यहाँ पे 8 लिखे हुए हैं, 1-2 और बता देंगे हम अपने से, ठीक है। तो देखिए 8 टॉपिक है, जो मेन आपका टॉपिक है ना 8 है, जहां से ऑब्जेक्टिव बहुत सारे पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी ग्रामर में हम मान लेते हैं 50-100 टॉपिक है, तो अब उतना हम थोड़ी बताएंगे, जिससे एगो पूछा किस साल पूछा, किस साल नहीं पूछा। लेकिन 8 ऐसा कॉमन टॉपिक है ना जो हर साल पूछे ही जाते हैं आपसे, ठीक है। आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, आपसे अगले वाले में भी पूछे जाएंगे और पीछे भी पूछा गया था। आप 10 साल पलटोगे तो यही सब टॉपिक ज्यादा मिलेगा उसमें, ठीक है जी। तो पहला है हमारा नाउन। भैया नाउन में कितना नंबर से पूछा जाता है बता दीजिएगा तो बहुत आसानी होगा, ठीक है। तो देखिए नाउन से आपका पूछा जाता है लगभग आपको मान लेते हैं 4 से 5 नंबर हर साल पूछे जाएंगे। पूछ दिया जाएगा कि ये कौन सा नाउन है, पूछ देगा कि काऊ कौन सा नाउन है, बताइए। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एडजेक्टिव नाउन, है ना, कौन सा नाउन है, तो आपको टिक करना होगा। इसी तरह के 4 या 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में, ठीक है।
तो नाउन से पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है जी। ग्रामर में कहां से कितना नंबर पूछेगा इसको बताने से पहले हम आपको एक चीज बताते हैं, जहां से आप कर लेते हो ना तो आपका सारा ऐसे, चाहे आपको इंग्लिश 0 आती है, कुछ भी नहीं आता है इंग्लिश में मेरे भाई, फिर भी आपका 90 से 95 नंबर टूटेगा नहीं, उतना आएगा ही आएगा। कैसे आएगा? देखिए ऐसे को कैसा होगा, जब हम आपको 2 ऐसे दे दे और दुनिया का कोई भी ऐसे बन जाएगा, है ना, जो पिछले 10 साल में पूछा जाता है, उसको आप कहीं से भी ढूंढ के क्वेश्चन बैंक में से बनाओ, नहीं बनेगा तो बोल देना जो भी आपको बोलना है, ठीक है। तो ऐसे बन जाएगा आपका एक्सप्लेनेशन का, ऐसा फॉर्मेट दे दूंगा ना, उसमें 3-4 डैश रहेगा, बीच में 3 लाइन डैश, उसी में आपको क्या करना है, उस लाइन के बारे में जो भी मालूम है लिख दो, 7-8 लाइन पहले से लिखा रहेगा, आपका एक्सप्लेनेशन तैयार हो गया। कैसा होगा? ऐसा मैं कर दूंगा तो ठीक है। अगर नहीं आता है आपको 3-4 लाइन लिखने, तो जो लाइनवा दिया गया है ना उसी को उतार दो, पहले से 5-7 लाइन लिखा हुआ है, आपका एक्सप्लेनेशन तैयार हो गया, ठीक है जी। उसके बाद दोनों एक्सप्लेनेशन का काम खत्म हो जाएगा। लेटर और एप्लीकेशन का ऐसा फॉर्मेट रहेगा ना, आपका पूरा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। उसमें थोड़ा सा लिख दो जो क्वेश्चन पूछा गया उसके रिगार्डिंग, आपका पहले से लिखा हुआ रहेगा, तैयार हो जाएगा, उसी पर लेटर एप्लीकेशन बन जाएगा, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर गेस करके दिए गए हैं, पिछले 10 साल में कौन कौन सा क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुए हैं वो दिया गया है, चैप्टर वाइज दिया गया है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, ठीक है। मैचिंग दिया गया है, मैचिंग ट्रिक दिया गया है, समरी ट्रिक है, ट्रांसलेशन ट्रिक है, पैसेज और प्रीसेस बनाने का धांसू ट्रिक है। कहां मिलेगा भैया? तो दीपक भैया का वन एजुकेशन धमाका नोट्स में मिलेगा, ठीक है जी। वन एजुकेशन धमाका नोट्स जो अभी तक 900 प्लस स्टूडेंट ले चुके हैं, 900 प्लस स्टूडेंट ले चुके हैं अभी तक, और एक ही बात बोलते हैं, भैया आपने तो मेरा नैया को पार लगा दिया, ठीक है जी। हाँ, आपको इंग्लिश नहीं आता है ना, फिर भी आप 90 प्लस नंबर फोड़ोगे। मेरा ऑफलाइन स्टूडेंट हर साल 96, 93, 95, मतलब 90 और 85 से ऊपर ही रहता है, उससे नीचे रहता ही नहीं है ऑफलाइन वाले स्टूडेंट। ऑनलाइन में इस साल आया हूं, ऑनलाइन ऑफलाइन पिछले 3 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है जी। कैसे नोट्स मिलेगा? तो ऑफलाइन तो आप हो नहीं, ऑनलाइन देख रहे हो, तो जितना भी मैंने पढ़ाया हूं, जितना भी क्वेश्चन टकराते हैं, जो मैं बोल देता हूं ना वही क्वेश्चन आपसे लड़ते हैं, ठीक है। इसका प्रूफ मैं टेलीग्राम पर डाल दिया हूं, मैं ऑफलाइन स्टूडेंट का सारा रिज्यूमे टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया हूं, वहां पर आप इजिली जा करके देख सकते हो। तो मेरा बेसिकली नोट्स है हिंदी का और इंग्लिश का, ठीक है जी। कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा भैया? बहुत ही सिंपल है। इस वीडियो के आप कमेंट सेक्शन में जाइएगा तो एक लिंक मिलेगा, वहां पर डेमो अपलोड है, वहां पर आप फ्री जा करके लिंक पर क्लिक करके देख लीजिए कैसा रहेगा मेरा नोट्स, ठीक है। वहां पर 3-4 पेज मैंने ऐसे ही फ्री में देखने के लिए दे दिया है, ठीक है। वहां पर आप देख लीजिए इंग्लिश और हिंदी दोनों का, ठीक है। बहुत पसंद आएगा, बहुत इफेक्टिव नोट्स है, ठीक है। कितना में मिलेगा भैया? तो कोई हाथी घोड़ा का प्राइस नहीं रखा गया है, और ना ही मेरा मकसद है आपसे पैसा लेने का। जितना मैं एडिटर को पे किया हूं 2 महीना रख करके एडिट करवा के, ठीक है, उससे बस 5-10 रुपया ज्यादा आपको लगेगा, बस मेहनत के लिए, ठीक है। कितना भैया? तो 69 में आपको इंग्लिश का मिल जाएगा और 69 में हिंदी का, ठीक है भैया। कहाँ मिलेगा? अगर आप दोनों लेते हो तो 138 होते हैं दोनों मिलाकर के, लेकिन अगर आप दोनों लेते हो तो 120 रुपए में आपको दोनों मिल जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों का। यकीन मानो वह दोनों नोट्स लेने के बाद आपको कुछ भी पढ़ने का जरूरत नहीं है, ना ही किताब पढ़ने का जरूरत है, ना ही क्वेश्चन बैंक, गेस पेपर, मॉडल पेपर, कुछ भी नहीं। अगर आप इस दोनों को पढ़ करके कुछ भी सोल्व करो, या तो क्वेश्चन पेपर सोल्व करो किसी साल का, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। कैसा भी ऐसे पूछ देना मेरे भाई, आप बना दोगे। 2 ऐसे याद करके, उसमें ट्रिक दिया गया है ऐसा, 150 वर्ड में कंप्लीटली ऐसे लिख दोगे, आपका इंग्लिश 0 है, फिर भी ऐसा लगेगा कोई प्रोफेसर लिख दिया है, ठीक है जी। तो 120 में आपको दोनों नोट्स मिल जाएंगे। कहां से मिलेगा? तो नोट्स लेने के लिए आप डेमो देख सकते हो, कमेंट बॉक्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक दिया गया है, वहां पर क्लिक करके आप डेमो देख लीजिए कैसा रहेगा। तब आपको मैसेज करना है 92 62 70 74 04। डोंट वरी, यह नंबर भी आपको कमेंट बॉक्स में दिख जाएगा, वहां पर जाइए और मैसेज कीजिए भैया मेरे को नोट्स चाहिए। वहां पर फिर से आपसे डेमो वगैरह और डिटेल्स भेज दिया जाएगा। इजिली आप पेमेंट करके नोट्स ले सकते हो, बहुत आसानी तरीका है, कुछ भी प्राइस नहीं है मेरे भाई। ना ही इतना में आपको, इतना में तो आप एक कॉपी खरीदते हो, नोटबुक खरीदते हो, उतना में आपको तैयारी हो जा रहा है 90 और 95 मार्क्स का, तो क्या ही जाता है, ठीक है। तो चलिए आते हैं हम लोग फिर से ग्रामर पर। ग्रामर में कितना पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा देख लेते हैं। नाउन आपसे 4 से 5 नंबर के पूछे जाएंगे,
टेंस यानी काल, काल 3 होते हैं, आप लोग बहुत स्मार्ट हो, पता ही होगा आपको, ठीक है। तो टेंस से आपको रहेंगे 5 क्वेश्चन हर साल रहते हैं, लेकिन अब दोगुना ऑप्शन हो गया तो 6-7 भी रहता है, ठीक है। 6-7 क्वेश्चन रहेंगे। पैसिव वॉइस से आपको 4 नंबर के हर साल पूछे गए हैं, जब से दोगुना ऑप्शन आया है 4 नंबर के, पैसिव टू एक्टिव, एक्टिव टू पैसिव, 4 गो ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नरेशन से आपको 3 नंबर के पूछे जाएंगे, आर्टिकल से 4 नंबर के पूछे जाएंगे, मॉडल से, अब ये मैं कंप्लीटली नहीं बता रहा हूं, एक आगे या एक पीछे हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है जी। मॉडल्स यानी कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, जो भी होते हैं, ऐसा कब लगेगा, क्या लगेगा, कब रहेगा तो कैन रहेगा, लगेगा कब, विल लगेगा कब, शुड लगेगा, ऐसा क्वेश्चन आपसे देखे जाएंगे। या 5 नंबर का पूछता है, कभी कभी 6 भी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद करेक्ट वर्ड, मान लेते हैं आपसे दिया रहेगा अनएम्प्लॉयमेंट, उसका स्पेलिंग गलत आगे पीछे करके दिया रहेगा, आपको सही टिक करना है। ऐसा आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पूरे पेपर में। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द, जिसको उल्टा शब्द बोलते हैं, ऊपर के नीचे, रात को दिन, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, टोटल 5 नंबर का, ठीक है जी। कभी कभी 4 ही रहते हैं, मोस्टली 4 ही देखे गए हैं, लेकिन पिछले 2 साल में 5 पूछा गया है, तो 5 नंबर से आपसे पूछे जाएंगे। अब बोलेंगे भैया 60 को ना ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, तो आप तो बताइए बहुत कम में है। नहीं जी, बहुत सारा ग्रामर होता है, आप कितना देख करके जाओगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना है, ठीक है। और हाँ, अगर आप नोट्स ले लेते हैं ना, तो ना ही ग्रामर से मेरे भाई, और ना ही बुक से, ना ही स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, सबका सलूशन और सबका बाप दिया गया है उसमें, ठीक है। एक एक चीज पर धावा बोल सकते हो लेकर के, आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती है डजंट मैटर, सबका उपाय उसमें किया गया है। 88 पेज का केवल इंग्लिश का नोट्स है, 88 पेज पढ़ करके 90 नंबर आ जाएगा आपको, मतलब एक पेज पर 1 नंबर क्या जाता है बताइए। 149 पेज पढ़ करके हिंदी में आपका 90 से 95 मार्क्स आ रहा है, ठीक है। तो आप इस नंबर को नोट कर लीजिए, या कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां भी नंबर है, लिंक दिया गया है डेमो का, पहले डेमो पर क्लिक करके देख लीजिए आप, ठीक है। उसके बाद मैसेज कीजिए और जल्दी से नोट्स ले लीजिए। हम आपके अच्छे एग्जाम का कामना करते हैं और आपके एग्जाम तक साथ निभाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक नहीं किए हैं तो, इतना धांसू वीडियो आपके लिए ही तो लाते हैं, ठीक है। तो मैं आपका दीपक भैया मिलता हूं ऐसे ही जोश के साथ किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।